गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सेशन है क्लास 6 के लिए और क्लास 6 में जो आज का टॉपिक है डिजीज़ एंड डिसएबिलिटीज़ ड्यू टू द फूड डेफिशिएंसी। कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी अयोग्यताएं हैं जो फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारी बॉडी में आ जाती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट आर द डिजीजेज। डेफिशिएंसी फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी से जो बीमारी हमारी बॉडी में आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। द लैक ऑफ द इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कमी के कारण, लैक कमी, इनटेक ग्रहण करने की, कार्बोहाइड्रेट की हम ग्रहण नहीं कर पाते, उनकी कमी से डिक्रीजेज बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी की जो ताकत है वो डिक्रीज होती चली जाती है। एंड बॉडी वेट, और हमारा वजन, हमारा बॉडी वेट भी कम होता चला जाता है। यानी कि हमारी ताकत और हमारा बॉडी वेट दोनों ही, कार्बोहाइड्रेट अगर हम प्रॉपरली नहीं ले पाते तो ये हो जाता है, ये दोनों आ जाते हैं। इट लीड्स द लिथार्जी, इनएक्टिविटी एंड फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। इट लीड्स द लिथार्जी, यानी कि इनकी कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण हम सुस्त हो जाते हैं, हम इनएक्टिव हो जाते हैं, हमारे अंदर थकावट सी रहती है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम प्रॉपरली नहीं लेते अपने भोजन में तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के लक्षण हैं हमारे अंदर देखे जा सकते हैं। अ पर्सन हैविंग डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी है, मस्ट टेक फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट, उसे ऐसे भोजन के आइटम खाने चाहिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यानी कार्बोहाइड्रेट के जो भी सोर्सेज हैं उसे ऐसे कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज को लगातार अपने भोजन में खाना चाहिए। मिल्क इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर हिम, सबसे मेन जो है इसमें मिल्क हो जाता है, दूध हो जाता है, ये ही बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए। एडिंग सीरियल्स टू मिल्क मेक्स इट मोर न्यूट्रिशियस, अगर इसमें अनाज भी मिला देते हैं हम किसी तरीके से मिल्क में तो इसमें और भी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि और भी ज़्यादा ये पोषक हो सकता है। एन एक्सेसिव इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू लेज़ी, अगर आप ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये भी आपको लेज़ी बना देता है, डल बना देता है, यानी कि आपको ज़्यादा भी नहीं लेना है ना आपको कम लेना है। इट मे रिजल्ट इन ओबेसिटी एंड मेल न्यूट्रिशन, इससे जो है ओबेसिटी और मेल न्यूट्रिशन की जो बीमारियां हैं ये हमें हो जाती है अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रेगुलर बेसिस पर अपने भोजन में लेते हैं तो। यानी कि कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो उससे भी हमें बीमारियां हो जाती हैं, अधिकता है तो उससे भी हमें बीमारियां हो जाती हैं। चलते हैं आगे। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स, फैट की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या हमें नुकसान होते हैं। तो फैट्स गेट स्टोर बीनीथ द स्किन, दस प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। फैट्स जो है हमारी स्किन के नीचे स्टोर हो जाते हैं, यानी कि जो फैट्स जो हम खाते हैं अपने भोजन में, चिकनाई खाते हैं, उसकी जो फैट की जो एक परत है हमारी स्किन के नीचे होती है उसमें वो जमा होते रहते हैं। और 10 प्रोटेक्टिंग अस, जो हमें गर्मी और ठंड से बचाने का काम करते हैं। यानी कि जब हम फैट को अपने भोजन में लगातार खाते रहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स causes rough skin, weak eyesight and thickness of the body. डेफिशिएंसी ऑफ फैट, यानी कि फैट की कमी के कारण हमारी जो स्किन है वो रफ़ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, हमारा जो फेस है उसकी जो एक तरीके से शाइनिंग है वो गायब हो जाती है। वीक आईसाइट हमारी कमज़ोर हो जाती है। एंड थिकनेस ऑफ द बॉडी, और बॉडी जो है हमारी जो बॉडी की जो मोटाई है एक तरीके से हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर हमें देखने को मिलता है अगर हम फैट को प्रॉपरली अपने भोजन में नहीं लेते। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स इन देयर बॉडी शुड बी, जो चिल्ड्रन हैं वो बीमार हो जाते हैं, फैट की अगर डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। कौन कौन सी यहाँ पर दिखा, बहुत सारी बीमारियाँ यानी कि उसके अंदर आ जाती हैं।
शुड बी प्रोवाइडेड विद इनफ फैट्स इन देयर डाइट, इसलिए हमें अपने डाइट में प्रॉपरली फैट को लेना चाहिए। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट shows slows down, sorry, deficiency of protein in diet slows down the growth and development। अगर प्रोटीन की कमी हमारे भोजन में हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ है वो रुक जाता है, यानी कि बच्चों का ग्रोथ रुक जाता है। एक तरीके से बच्चों की जो लंबाई है और उनका जो विकास है वो रुक जाता है। द चिल्ड्रन गेट टायर्ड ईजिली, वे आसानी से थक जाते हैं। देयर मेंटल डेवलपमेंट में ऑल्सो गेट रिटार्डेड, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है, बच्चों का जो मेंटली यानी कि दिमागी जो विकास है वो भी एक तरीके से प्रभावित हो जाता है। रिटार्डेड का मतलब होता है एक तरीके से धीमा हो जाता है। चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स शुड बी प्रोवाइडेड प्रोटीन रिच आइटम्स, बच्चों को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए प्रोटीन से भरा भोजन। द प्रोटीन कंटेंट इन सोयाबीन इन मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन के अंदर होता है, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ प्रोटीन ओवर अ लार्ज पीरियड में डैमेज योर किडनी, अगर आप ज़्यादा प्रोटीन अपने भोजन में लेते हैं तो ये आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है। यानी कि प्रोटीन को भी हमें ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, एक बैलेंस हमारी डाइट है जो हमें रोज़ाना उसे प्राप्त करना है, खाना है, जिससे कि हमारा शरीर ठीक से काम करता रहे।